गढ़वा आरोग्यम हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट में भव्य फ्रेशर फेयरवेल व शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। गढ़वा स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए भव्य फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा भावना और नैतिक मूल्यों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर एवं नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय डाल्टनगंज के कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में गढ़वा के एसडीएम श्री संजय कुमार पांडे तथा गढ़वा सदर थाना प्रभारी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संस्थापक, प्राचार्य, जिला प्रशासन के पदाधिकारी एवं अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। विशेष अतिथियों में डॉक्टर पतंजलि केशरी, डॉक्टर विश्वजीत सिंह, डॉक्टर अनिल साहा, डॉक्टर सुशील कुमार तथा मंजियाओं प्रखंड की बीडीओ भी शामिल रही। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अतिथियों ने खूब सराहा। शपथ ग्रहण समारोह में नर्सिंग के छात्रों ने सेवा, अनुशासन, नैतिकता एवं पेशेवर जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठा की शपथ ली। मुख्य अतिथि श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सिंग एवं फार्मेसी जैसे क्षेत्र समाज की रीढ़ है और इनसे जुड़े विद्यार्थियों को ईमानदारी, समर्पण और मानवीय संवेदनाओं के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। वहीं एसडीएम श्री संजय कुमार पांडे ने शिक्षा के साथ अनुशासन और नैतिकता को सफलता की कुंजी बताया। कुलपति डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर दीपक पांडे ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि आरोग्यम संस्थान का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने नवागंतुक विद्यार्थियों का अभिनंदन किया तथा वरिष्ठ छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्र समिति की सक्रिय भूमिका रही। प्रेरणादायक भाषणों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच ये समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री दिनेश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं और इस ट्रस्ट के डायरेक्टर हमारे भाई थे दीपक पांडे जी, यहाँ के तेजतरार नगर थाने के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील जी और यहाँ उपस्थित डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर विश्वजीत जी, डॉक्टर अनिल साहू जी, डॉक्टर पतंजलि जी और मुख्य रूप से आज इस लैंप लाइटनिंग एंड ओथ सेरेमनी कार्यक्रम की जो मुख्य आकर्षण रही हमारी इस नर्सिंग कॉलेज की जो अभी नौ नामांकित जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही यहाँ अभिभावकगण, नागरिक वृंद और बड़ी संख्या में हमारी उपस्थित पत्रकार बंधु, आज मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगा इस संस्था के डायरेक्टर दीपक जी को और साथ ही साथ जो अभी नए नामांकित जो हमारे छात्र छात्राएं हैं नर्सिंग की, उनको उज्जवल भविष्य की उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो पास आउट हुए आज, जैसा कि हमारे मित्र अरुण पांडे जी बता रहे थे कि आज दोनों कार्यक्रम एक साथ है। आज ओथ सेरेमनी भी है, जो हमारे आगंतुक जो छात्र छात्राएं हैं उनका, और साथ ही साथ फेयरवेल सेरेमनी भी है। तो जो यहाँ से नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करके जा रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उनका भविष्य भी उज्जवल हो और वो सेवा भावना के साथ, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन जो है वो पहले तो अपनी आत्मनिर्भरता के लिए, अपने आर्थिक स्रोत के लिए अपनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपना निजी हित तो होता ही है, लेकिन सेवा भावना के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। और उसपे नर्सिंग का नाम अगर लिया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो नर्सिंग एक ऐसी सेवा है जो
ईश्वर की आराधना करने से भी बड़ी सेवा अगर कहे तो कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आज जहां भी आप देख लें, आज किसी हॉस्पिटल के लिए लोग किसी हॉस्पिटल का चयन करते हैं, किसी भी बीमारी के लिए असाध्य से असाध्य रोग हो, साधारण बीमारियां हो, तो सबसे पहले उस हॉस्पिटल के बारे में ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि वहां नर्सिंग की व्यवस्था कैसी है। क्योंकि डॉक्टर तो आते हैं, मरीज का इतिहास पूछते हैं, मरीज की बीमारी पूछते हैं और अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखकर चले जाते हैं कि अब उसके बाद सारी जिम्मेदारी अगर होती है तो वो चाहे मेल नर्सेस हो या फीमेल नर्सेस हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि मरीज की देखभाल करना और मरीज को समय पर दवा उपलब्ध कराना, उन्हें इंजेक्शन देना। और अभी हमारे पूर्व के वक्ता जो भी इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे थे, उनकी बातों में पूरी तरह से अगर कहें तो 100% सच्चाई कि नर्सिंग की सेवा, स्वास्थ्य नर्सिंग की सेवा ऐसी सेवा है कि अगर उसमें पूरी तरह से डूब जाया जाए तो उससे बड़ी आराधना और कोई नहीं हो सकती, उससे बड़ी पूजा और कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने देखा, मरीज का हालचाल लिया, लेकिन 24 घंटे मरीज की निगरानी करने की जिम्मेदारी अगर रहती है, सेवा शुश्रूषा की अगर जिम्मेदारी होती है तो वो नर्सिंग स्टाफ की होती है, नर्सेस की होती है। और आजकल पहले तो नर्स का मतलब ही जहन में सीधा आता था कि फीमेल। अब जेंट्स नर्सेस भी बहुत बढ़ चढ़कर अब आगे आ रहे हैं और अपनी सेवा भावना का परिचय दे रहे हैं। और किसी भी रूप में कहीं से भी जो हमारी फीमेल नर्सेस हैं उससे कहीं भी सेवा भावना में उनमें भी कमी नहीं है। आज मैंने देखा कि अभी जो सेरेमनी यहाँ हुआ उसमें लगभग अगर देखूं तो 50-50 की संख्या थी। हमारी जो फीमेल अभी जो ट्रेनी नर्सेस हैं और मेल ट्रेनी नर्सेस जो है वो बराबर की संख्या में। तो पहले जो मेल नर्सेस कहीं देखने को नहीं मिलते थे। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए मेरा यही संदेश होगा कि आपने जो ओथ लिया है अभी उसका सार अब बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि वो ओथ में आप क्या आपने शपथ लिया, उसका सारांश क्या है। अगर उसको अपने जीवन में अपना लें, शिक्षा तो एक होती है, यहाँ तो आपको हम यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, जो लेक्चरर हैं, वो आपको किताबी पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक जीवन में और किताबी पाठ में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपने जो शपथ अभी लिया है उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो आपका जीवन तो सफल होगा ही, और जो उद्देश्य है उस नर्सिंग का वो भी पूरी तरह से सफल होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ से अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा ग्रहण करके और पूरी सेवा भावना के साथ अपने जिम्मेदारियों को निभाने का काम करें। सरकार बहुत ही गंभीर है, सरकार प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से नियुक्तियां कर रही है। अभी डॉक्टरों की भी नियुक्तियां बहुत तेजी से हो रही है, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, उनकी भी नियुक्तियां बहुत तेजी से हो रही है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो। लेकिन 2019 से लेकर 2025 तक जिस तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान गया है और माननीय मुख्यमंत्री की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारे जो यहाँ के मरीज हैं या यहाँ से जो प्रशिक्षित, यहाँ से जो शिक्षित हमारे डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, उनको अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बेरोजगार नहीं रहना पड़े, उनका नियोजन तेजी से हो, इस पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आप अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं, अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा प्राप्त करें और सेवा भावना के साथ
अपना जो व्यवसाय कर जो अपना प्रोफेशनल लाइफ है उसकी शुरुआत करें और जो शिक्षा यहाँ दी जाएगी उसको और जो शपथ आपने लिया है उसको आप अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाएं, आत्मसात करें, तभी ऐसे कार्यक्रम की सार्थकता होगी। यही कह के अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। खुद को जलाकर जो जमाने में रोशनी फैलाते हैं वही लोग तो असल में फरिश्ते कहलाते हैं। अंधेरों से डरकर जो कभी रुकते नहीं वो उम्मीद का दिया बनकर हमेशा जगमगाते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आदरणीय रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, मेरे साथी शिक्षकगण और आज के इस कार्यक्रम की धड़कन हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का दिन आरोग्यम हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए एक अनूठी दहलीज की तरह है। आज हम एक ही वक्त में आगमन की खुशी और विदाई की नमी दोनों महसूस कर रहे हैं। एक तरफ हम नए जोश को शपथ दिला रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी अनुभवी छात्रों को नई उड़ान के लिए विदा कर रहे हैं। बडिंग नर्सेज, आप जिस राह पर चलने के लिए ओथ लेने वाले हैं वह कोई आम रस्म नहीं है। यह शपथ सिर्फ कुछ लाइन पढ़ना नहीं है बल्कि यह पेशेंट सेफ्टी और मेडिकल एथिक्स का एक पवित्र बंधन है। यह एक वादा है कि चाहे किसी भी तरह का क्यों ना परिस्थिति हो, चाहे महामारी क्यों ना आ जाए या किसी तरह का युद्ध क्यों ना हो, आप अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। जब आप अपने हाथों में वह कैंडल लेंगे तो याद रखिएगा, अपने हाथों में थामे इस कैंडल को साधारण मत समझिएगा। यह हमारे विश्वास की लो है जो आज हम आपको सौंप रहे हैं। याद रखिएगा, यह रोशनी कभी मध्यम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक मरीज के लिए सिर्फ उजाला ही नहीं बल्कि दर्द से उबरने के लिए उम्मीद है। हमारे आरोग्यम हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के फ्रेशर एंड फेयरवेल पार्टी नाइट में हमारे माननीय पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, चलिए बारी बारी से ये सभी, हमने कहा था शुरू से ही कि प्रकाश का बहुत ही महत्व होता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिना प्रकाश के, बिना लाइट के संभव नहीं है, और आज वही हो रहा है। लाइट जलाया जा रहा है और